बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। प्रणब दा की जय हो। 2011 का बजट प्रणब मुखर्जी जी ने आखिर पेश कर ही दिया। बहुत ही अच्छा बजट रहा है और उन्होंने मीडिया को भी कुछ पैसे दिए और थोड़े से पैसे अपने चहेते इंडियन फिंगर को भी दिए हैं। हमने नया स्टूडियो भी बनवा लिया। खैर, आज द वीकेंड अपडेट का द बजट स्पेशल है और आज पूरे शो में हम बात करेंगे बजट 2011 की। तो चलिए शुरू करते हैं द वीकेंड अपडेट। The Weekend Update। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं द वीकेंड अपडेट के बजट स्पेशल में। और इस हफ्ते हमने रखी नजर बजट पर और यहाँ पे लेंगे हम बजट की खबर। और ये खबर हमें खुद हमारे प्यारे दुलारे प्रणब दा ने दी है। इंडियन फिंगर से प्रणब दा को कुछ ज्यादा ही प्यार है और खासतौर पर वीकेंड अपडेट से। शायद वीकेंड अपडेट में मैं आता हूँ ना, मर्द मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। खैर, हम आपको पूरा एक बजट का ब्रेकडाउन दिखाते हैं कि प्रणब दा ने इस बार कहां कहां बजट दिया है। ये आप देख सकते हैं। 4G स्कैम के लिए बजट, यूएन फंड स्कैम के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं, पीडीएस स्कैम के लिए बजट दिया गया है, मिसलेनियस स्कैम, और इतना ही नहीं, 32,000 करोड़ रुपए जो पिछले साल के कुछ बचे खुचे स्कैम रह गए थे उनकी भरपाई करने के लिए उन्होंने अलग रख दिए। और एहतियात के तौर पर अगर कुछ स्कैम, कुछ घोटाले और हो जाते हैं जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, तो उसकी भरपाई हम प्राइम मिनिस्टर कैलेमिटी फंड से करेंगे। जी हाँ, तो आपसे दरख्वास्त है इंडियन फिंगर की तरफ से और द वीकेंड अपडेट की पूरी टीम की तरफ से कि आप प्लीज इस कैलेमिटी फंड में डोनेट करें। आप डोनेट कर सकते हैं, नीचे हमारी हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे हैं, प्लीज उस पर कॉल कीजिए और प्लीज डोनेट कीजिए। जहां एक तरफ इतने पैसे हमारे वित्त मंत्री ने घोटालों के लिए एलोकेट कर दिए, वहीं हमारे देश का 1360 करोड़ रुपया देश और विदेश के बैंकों में लावारिस पड़ा हुआ है। जी हाँ, एक एससी अग्रवाल नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आरबीआई के दफ्तर में एक आरटीआई डाली थी, जिसके जवाब में आरटीआई ने उन्होंने ये बताया कि 1360 करोड़ रुपए जो देश के हैं वो देश विदेश के कई बैंकों में लावारिस पड़े हुए हैं। अगर आप इधर देखें तो आपको पता चलेगा आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में जो बताया वो ये है कि एसबीआई और उसके सहयोगी बैंकों में लगभग हिंदुस्तान का 158 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और 988 करोड़ बाकी के नेशनलाइज बैंकों में, जबकि प्राइवेट बैंकों में लगभग 143 करोड़ और 478 करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में। यार, विदेशी हमसे हमेशा आगे निकल जाते हैं। खैर, हमारी जिम्मेदार सरकार ने इन पैसों को बर्बाद होने से बचाने के लिए एक डेवलपमेंटल और कंस्ट्रक्टिव काम करने का सोचा और इन पूरे ये काम क्या होंगे उनकी एक प्रस्तावित सूची इंडियन फिंगर को दी। और उसमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी है सरकार की वो ये है कि पार्लियामेंट को 2 फ्लोर तक और बढ़ाया जाए, यानी अब मल्टी स्टोरी पार्लियामेंट होगा हमारा। खैर, ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे एमपीज के साथ जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट फ्रेंड्स आते हैं वो उनके साथ पार्लियामेंट में ही वक्त बिता सके और उनके पूरे कामकाज और गतिविधियों पर नजर रख सके। हक बनता है यार उनका, आखिर उतना पैसा लगाते हैं वो इलेक्शंस में। और एक खुशी की खबर ये है कि पार्लियामेंट की कैंटीन में अब है हैप्पी आवर्स। जी हाँ, 9 से 5 कैंटीन में हैप्पी आवर्स, तो इंजॉय कर सकेंगे अब एमपी अपने सरमाएदारों के साथ। और दूसरी तरफ एमपीज की जो कार है, जो एम्बेसडर कार है, उनको ट्यूबलेस टायर दिए जाएंगे, यानी टफ पफ टायर्स जो कि पंचर से बचाया जा सके। तो पंचर के नाम पे जो हमारे एमपीज सरकार से बार बार पैसा मांगते रहते थे वो पैसा बचाया जा सकेगा। और यूपीए सरकार की हेड मनमोहन और यूपीए सरकार की हेड सोनिया गांधी और हमारे महामहिम प्राइम मिनिस्टर साहब मनमोहन सिंह जी ने यह फैसला किया है कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हुए ब्लू के अलावा और भी नए रंगों की पगड़ी ट्राई करेंगे। और सोनिया गांधी नई बनारसी साड़ियां पहनेगी, खूबसूरत लगेगी वैसे। अरे, एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया, मनमोहन सिंह की पगड़ी रंग रंगी हो रही है, सोनिया जी की साड़ियां रंग रंगी हो रही हैं, तो हमारा देश कैसे अछूता रह जाए। जी हाँ, हमारा देश में भी अब गो ग्रीन ड्राइव चलेगी और देश की जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है उनको हरे रंग से रंगवा दिया जाएगा ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग और जितनी भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनसे हम निजात पा सके। मतलब अब लाल किला हरा किला होगा मम्मी। जहां एक तरफ इतना पैसा देश में होने वाले घोटाले और स्कैम्स के लिए दिया जा रहा है और इतना सारा पैसा देश के कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी पे वीएचपी, बीजेपी, बजरंग दल, शिवसेना और ऐसे कई सारे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो आ गए हैं और उनका कहना है कि अमरनाथ यात्रा के लिए उनको भी सब्सिडी दी जानी चाहिए। इन्हीं की राह पकड़ते हुए ओम चॉम्स्की और डिक डॉकिंस ने यह कहा है कि हमें भी स्पेस पर जाने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए। और उन्होंने इस शनिवार को, नहीं, वो शनिवार की पूजा नहीं रखने वाले हैं, शनिवार का व्रत नहीं रखने वाले हैं। जी हाँ, वो इस शनिवार को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं और उनको देश के जितने भी एथीस्ट हैं ज्वाइन करेंगे। इस डिमांड को लेते हैं कि उनको भी स्पेस पर और चांद पर जाने के लिए
सब्सिडी दी जाए। वैसे इनको ऊपर भेज ही देना सही होगा यार, दे दो, मैं भी इनके साथ हूं, आपके साथ हूं भैया। इन एथीस्ट लोगों को तो हमने ऊपर भेज दिया, लेकिन जो कॉमनवेल्थ का हमारे पास जो इतना सारा सामान बचा हुआ है, जो मेडल्स बचे हैं, जो यूनिफॉर्म्स बचे हैं और जो इतनी सारी चीजें बची हैं, उनका हम क्या करें। कलमाड़ी साहब ने तो कबाड़ियों की जमात में भी हमारी इमेज खराब कर दी है, कोई ये सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वैसे हमारी सीपीडब्ल्यू ने बड़ी मुश्किल से मशक्कत के बाद एक कबाड़ी वाले को तैयार कर लिया है और वो इन सारी चीजों को खरीदने के लिए तैयार है अच्छे दामों में, और इनसे जो भी पैसे आएंगे वो पैसा सीपीडब्ल्यू तिहाड़ जेल को देने वाली है। जी हाँ, तिहाड़ जेल को ये फंड एक्चुअली इसलिए जाएंगे क्योंकि जितने लोगों ने भी ये स्कैम किया वो बहुत खा पी के मोटे हो गए हैं। तो तिहाड़ जेल में जो भी यूनिफॉर्म्स हैं वो उनको आ नहीं रही, तो उनके लिए वो नई यूनिफॉर्म सिलवाई जाएंगी, यानी अब इनको यूनिफॉर्म्स भी नई दी जाएंगी। ऐश है कलमाड़ी साहब आपकी। तो ये था हमारा वीकेंड अपडेट दी बजट स्पेशल। आपको कैसा लगा ये बजट स्पेशल हमें प्लीज बताइए, हमें मेल कीजिए indianfinger@gmail.com पर, या हमसे बातें कर सकते हैं आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, और नीचे कमेंट और फीडबैक का बॉक्स तो है, आप उस पर तो कमेंट कर ही सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नई मसाले चटपटी खबरों के साथ, तब तक हम रखेंगे बाकी सारी दुनिया पे नजर और अगले हफ्ते फिर देने आएंगे उनकी खबर। शब बखैर, नहीं हम शब बखैर नहीं बोल सकते। टाटा, टेक केयर।